Hello viewers and students, I'm Piyaj Ghosh. Welcome to my channel. In the previous topic we have completed monohybrid cross and today we will start the session that is dihybrid cross. Before starting the dihybrid cross, we should know that from where that word belong to. Actually, that dihybrid cross belong to the second law of inheritance or the Mendel's second law. Now, if we read the definition of Mendel's second law, it is the by performing dihybrid cross between individuals having different parental contribution for two traits, Mendel developed the principle of independent assortment known as Mendel's second law. यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि Mendel's second law or second law of inheritance and principle of independent assortment is actually same words. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मेंडल्स सेकेंड लॉ एक ही वर्ड है. एक्चुअली मेंडल्स सेकेंड लॉ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही डिस्क्राइब करता है और मेंडल्स सेकेंड लॉ करने के लिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं that is actually known as the dihybrid cross. Now, in the previous lesson, we have described about the monohybrid cross. In the monohybrid cross, what is the difference between monohybrid cross and dihybrid cross? Monohybrid cross में क्या है? In monohybrid cross, in the monohybrid cross, normally we have used some alleles like capital T, small t, or capital T, or capital R, or capital Y. So, ultimately, capital T, small t, or capital T, actually they describe the tallness. Actually they describe the length of the plant. चाहे वो लंबा है या शॉर्ट है, अल्टीमेटली वो प्लांट का जो लेंथ है इसी को डिस्क्राइब करता है. अगर हम लिखते हैं कि कैपिटल आर तो हो सकता है ये जो फ्लावर है उसका जो रेड कलर है इसको डिस्क्राइब करता है. तो अल्टीमेटली चाहे वो रेड है या वाइट है या ग्रीन है, अल्टीमेटली वो तो कलर ही है. या मान के चलते हैं कि कैपिटल वाई ये जो दो एलील्स हैं कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, अल्टीमेटली क्या है कि ये जो है वो कलर ही डिस्क्राइब करता है, येलो या कोई और कैरेक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है. तो अल्टीमेटली एलील्स कुछ भी है, चाहे वो एक डोमिनेंट एलील है या एक रिसेसिव एलील है, मगर यहाँ पे फेनोटिपिकल कैरेक्टर अगर हम लोग देखें तो एक साथ एक ही फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो ये डिस्क्राइब करता है. कितना? ओनली वन. मगर ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे फिनोटिपिकल कैरेक्टर जो है वो दो एक्सप्रेस किया जाता है. जैसे कि अगर हम लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहले यहाँ पे दो एलिल्स एक साथ हम लोग यूज करते थे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी,
और कैपिटल टी, मगर यहाँ पे हम लोग एलील्स यूज करते हैं 4 एक साथ। एक एक एलील जो है वो एक अलग अलग कैरेक्टर को बियर करता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कैपिटल वाई जो येलो कलर है इसको डिस्क्राइब करता है। कैपिटल आर अगर हम लोग बोलते हैं तो कैपिटल आर जो सीट का राउंड शेप है इसको डिनोट करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक फिनोटिपिकल कैरेक्टर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 2 फिनोटिपिकल कैरेक्टर को एक साथ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ये है येलो, दैट इज द कलर, और इसके साथ साथ ये जो है वो राउंड है, दैट इज द शेप। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट the dihybrid cross. In the dihybrid cross, earlier we have discussed that two characters simultaneously express their expression, and then it will be a dihybrid cross. तो कोई भी 2 फेनोटिपिकल कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे फेनोटिपिकल कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो कौन सा कैरेक्टर शो करता है, वो कैरेक्टर शो करता है राउंड। इसके बाद है स्मॉल आर जो कैरेक्टर शो करता है वो है रिंकल्ड। यहाँ पे देख के समझ में आ ही रहा है कि कैपिटल आर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल आर इज द रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पे ये तो गया जो शेप है इसके बारे में कि शेप कैसा है, चाहे वो राउंड होगा नहीं तो रिंकल्ड होगा। यहाँ पे राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि राउंड जो है वो कैपिटल आर है और हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लेटर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है और जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। अभी नेक्स्ट जो चीज लेके बात करेंगे वो है कि कैपिटल वाई expresses the yellow seed and small y expresses the green seed. यहाँ पे फिर से हम लोग जानते हैं कि कैपिटल Y that means they're the dominant character and small y that means they're the recessive character। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो क्रॉस है इसमें कैपिटल R that means round seed and yellow seed they are dominant character. Round and yellow they are dominant character and wrinkled seed and green seed they are recessive character. Now going to the cross, first that is P generation और parental generation। यहाँ पे 2 पेरेंट हैं। यहाँ पे एक पेरेंट है कैपिटल Y कैपिटल R। मतलब समझ में आ ही रहा है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर है मतलब क्या कि ये राउंड और येलो कलर सीड है। और जो नेक्स्ट पेरेंट है दैट इज स्मॉल y स्मॉल r। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये
wrinkled एंड ग्रीन सीड होगा, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अब क्या है कि इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एलील्स है वो क्या क्या है। यहाँ पे जो एलील्स है वो है कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, और मेल पेरेंट के लिए क्या है स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। तो अभी तक ये गैमेट्स नहीं है। अगर हम लोग गैमेट्स करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल R से बस एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो है कैपिटल Y एंड कैपिटल R। ये छोड़ के और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है Y के साथ R का, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसेसिव कैरेक्टर है ही नहीं, और जो गैमेट होगा इसमें भी जो एलील्स प्रेजेंट है वो बस कैपिटल Y और कैपिटल R ही है। नेक्स्ट केस में क्या है कि स्मॉल y, स्मॉल r। तो यहाँ पे भी गैमेट्स में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील है ही नहीं। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन जो भी हम लोग करें तो कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉल y और स्मॉल r ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैमेट्स है वो मुझे मिल गया। फर्स्ट गैमेट जो है वो है कैपिटल Y, कैपिटल R, जो कि एक डोमिनेंट है, और स्मॉल y, स्मॉल r वो नेक्स्ट गैमेट है जो कि रिसेसिव एलील्स इसमें प्रेजेंट है। तो इसके बाद ये दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो जो प्रोजेनी मुझे मिलेगा, जो जनरेशन मुझे मिलेगा, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। और अगर यहाँ पे हम लोग ये प्रोजेनी को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे कि जितना भी प्रोजेनी है ये सारा राउंड एंड येलो सीड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक Y है कैपिटल और एक कैपिटल R है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कैपिटल Y जो है और कैपिटल R जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैपिटल Y राउंड सीड का जो एक्सप्रेशन है इसको कैरी करता है, और कैपिटल Y जो है वो येलो सीड का जो एक्सप्रेशन है उसको कैरी करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो इसलिए इसका जो कैरेक्टर है, ये सब का जो फेनोटिपिकल कैरेक्टर है वो क्या होगा, येलो एंड राउंड होगा। अब आते हैं जीनोटिपिकल कैरेक्टर में। यहाँ पे अगर जीनोटिपिकल कैरेक्टर हम लोग देखते हैं तो जीनोटिपिकल कैरेक्टर में सारा ही हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे कोई भी होमोजाइगस नहीं है, यहाँ पे सारा हेट्रोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल Y स्मॉल y है और कैपिटल R स्मॉल r है। और एक चीज यहाँ पे बोलना जरूरी है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स कि जो डोमिनेंट जीन है वही बस एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि बस कैपिटल Y दैट मीन्स द राउंड एंड कैपिटल R दैट इज द capital Y that is the yellow color and capital R that is the round shape एक्सप्रेस करता है, और बाकी जो दो कैरेक्टर है दैट मीन्स की रिंकल एंड ग्रीन वो एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये शो करता है कि बस जो डोमिनेंट कैरेक्टर है
वही बस एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पे जो प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी है, इससे दो प्रोजेनी को लेके हम लोग क्रॉस करवाएंगे एंड दैट इज F1 क्रॉस, दैट इज F1 क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दो प्रोजेनी हम लोग दिए, दैट इज कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे भी वही लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि क्या क्या एलील्स है इसको हम लोग अलग अलग एसोर्ट किए, दैट इज कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। जो नेक्स्ट पेरेंट है इसमें भी हम लोगों ने वही किया, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r से जो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो ये है कि कैपिटल Y कैपिटल R हो सकता है, या कैपिटल Y स्मॉल r हो सकता है, या तो स्मॉल y कैपिटल R हो सकता है, और नहीं तो एट लास्ट स्मॉल y एंड स्मॉल r हो सकता है। तो ये चार कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकता है गैमेट्स में एलील्स का। वो है कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। तो यहाँ पे दोनों का ही गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट जो क्रॉस है वो करवाना है। तो यहाँ पे क्रॉस करवाने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर जो है या चेकर बोर्ड है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो मेल पेरेंट का जो गैमेट्स है वो मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने जो फीमेल पेरेंट है इसका जो गैमेट्स है इसको मैंने लिखा, दैट इज कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। जो फीमेल गैमेट्स है वो भी सेम ही होगा, दैट इज कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड अल्टीमेटली स्मॉल y स्मॉल r। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवाएंगे। एक क्रॉस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दैट इज कैपिटल Y कैपिटल Y एंड कैपिटल R कैपिटल R। ऐसे करके जो जितना भी यहाँ पे प्रोजेनी होगा वो हम लोग खुद करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखना ज़रूरी है कि ये क्या क्या हो सकता है। तो ये सारा जो है वो हम लोग कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो मेरे पास 4 एलील्स था, दैट इज द कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो यहाँ से जो 4 टाइप का फिनोटिपिकल कैरेक्टर बन सकता है वो ये है कि राउंड एंड येलो। अब क्या है कि राउंड एंड येलो अगर फिनोटिपिकल कैरेक्टर मुझे लाना है तो एटलीस्ट एक कैपिटल Y और एक कैपिटल R होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल Y और एक एटलीस्ट कैपिटल R होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कैपिटल R और कैपिटल Y है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे कि जो रेशियो है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
यहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल R दोनों ही है, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल R दोनों हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल R दोनों ही हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कैपिटल Y कैपिटल R है, इसमें भी कैपिटल Y कैपिटल R है, यहाँ पे भी कैपिटल Y और कैपिटल R है, इसमें भी कैपिटल Y और कैपिटल R है, इसमें भी कैपिटल Y और कैपिटल R है। गिन लेते हैं कितने ऐसे हैं जिसमें कैपिटल Y और कैपिटल R है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स कि जो राउंड एंड येलो कैरेक्टर है, जो राउंड और येलो कैरेक्टर है वो कितना है, वो है 9। मतलब यहाँ पे फिनोटिपिकल रेशियो जो है दैट इज 9, जो कि राउंड और येलो कैरेक्टर को शो करता है, ना राउंड और येलो कैरेक्टर को शो करता है। अभी हम लोग जो चीज देखेंगे वो है कि राउंड और ग्रीन कैरेक्टर को कितने लोग शो करते हैं। अब देखते हैं कि राउंड और ग्रीन कितना है। तो राउंड और ग्रीन होने के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल R और 2 स्मॉल y होना चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल R है वो राउंड कैरेक्टर को और जो स्मॉल y है 2 स्मॉल y एक्चुअली ग्रीन कैरेक्टर को शो करता है। यहाँ पे जो ग्रीन कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए 2 स्मॉल y होना चाहिए। अगर एक भी कैपिटल Y यहाँ पे हुआ तो अल्टीमेटली जाके वो ग्रीन कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, क्योंकि वो तब जाके जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज येलो कलर इसको शो करता है। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना होगा कि एक कैपिटल R और 2 स्मॉल y। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्मॉल y और एक कैपिटल R है, यहाँ पे 2 स्मॉल y और एक कैपिटल R है, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 स्मॉल y और कैपिटल R है। तो 2 स्मॉल y और एक कैपिटल R, ऐसा बस 3 ही जगह में मुझे दिखा। तो यहाँ पे वो जो है वो 3 होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो में भी ये 3 होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट that is wrinkled and yellow. Now, in the case of wrinkled and yellow, we know that wrinkle is actually the recessive character. तो इसीलिए मुझे 2 स्मॉल r चाहिए और एटलीस्ट एक कैपिटल Y होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि क्या क्या है। 2 स्मॉल r और एक कैपिटल Y यहाँ पे हो सकता है, 2 स्मॉल r और एक कैपिटल Y यहाँ पे हो सकता है, और 2 स्मॉल y और स्मॉल r यहाँ पे हो सकता है। तो ये 3 जगह में एटलीस्ट 2 स्मॉल r और एक कैपिटल Y होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3, क्योंकि 3 जगह में मुझे ऐसे दिखा। और अल्टीमेटली wrinkled and green, that means the combination will be small r and small y, जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। वो बस एक ही जगह में मुझे दिखता है, वो है यहाँ पे, जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। और ऐसा कितना है, ऐसा बस एक ही है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 है, मतलब कि जो फिनोटिपिकल रेशियो है वो 9:3:3:1 ऑलरेडी प्रूव हो गया। अब क्या है कि मुझे देखना है कि जीनोटिपिकल रेशियो क्या है। तो यहाँ पे जो जीनोटिपिकल रेशियो है वो देखना जरूरी है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे कि कैसे जीनोटिपिकल रेशियो देखें। तो कुछ लाइंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये, दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कि कैपिटल Y एंड कैपिटल R वो बस एक ही जगह में मुझे दिखता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। इसके बाद क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R एंड स्मॉल r मुझे बस यही 2 जगह में दिखता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब क्या है, कैपिटल Y एंड स्मॉल r ये जो कॉम्बिनेशन है वो बस यही जगह में मुझे दिखता है, तो मैंने लिखा 1। इसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R ये दोनों जो है वो मुझे ये दोनों जगह में दिखता है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा। अब आते हैं कि कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल r ये 4 एक साथ मुझे दिखता है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। इसके बाद क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल r का जो कैरेक्टर है ये मुझे 2 ही दिखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। स्मॉल y एंड कैपिटल R मुझे एक ही दिखा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। इसके बाद स्मॉल y कैपिटल R ऐसा 2 कैरेक्टर मुझे दिखा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। और अल्टीमेटली जो रिसेसिव कैरेक्टर है कैपिटल Y एंड स्मॉल r वो बस एक ही जगह में मुझे दिखा, तो ये जो है वो जीनोटिपिकल रेशियो है। Now let's explain the chromosomal explanation of dihybrid cross. क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इसको समझने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है जहाँ पे 2 जीन्स प्रेजेंट हैं। एक जीन है Y जो कि येलो कैरेक्टर को और कैपिटल R जो कि राउंड कैरेक्टर को शो करता है। दूसरा जो क्रोमोसोम है वो भी सेम ही 2 जीन इसमें प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल Y कैपिटल R। और नेक्स्ट पेरेंट जो है इसमें भी 2 जीन प्रेजेंट हैं, मगर यहाँ पे स्मॉल y और स्मॉल r है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्मॉल y है वो एक्चुअली एक रिसेसिव कैरेक्टर है और वो ग्रीन कलर को, और स्मॉल r जो है वो जो रिंकल कैरेक्टर है इसको शो करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर है वो राउंड एंड येलो है, और जो नेक्स्ट पेरेंट है इसका फिनोटिपिकल कैरेक्टर जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन है, जो कि P जनरेशन है, दैट मीन्स पेरेंटल जनरेशन। इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा। मतलब है कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या होगा कि जो 2 पेयर जो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट होके एक क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएगा। एक क्रोमोसोम जिसमें 2 डोमिनेंट एलील है, दैट इज कैपिटल Y कैपिटल R, और दूसरे में
स्मॉल y और स्मॉल r हैं जो कि रिसेसिव एलील्स हैं गैमेट्स में। इसके बाद F1 जनरेशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्रॉस के बाद कैपिटल Y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r ये दोनों ही क्रोमोसोम जो है वो पेयर करता है और अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर है वो येलो एंड राउंड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि येलो और राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कैपिटल R एंड कैपिटल Y एंड कैपिटल R। तो ये जो है वो फिनोटिपिकली राउंड एंड येलो है और जीनोटिपिकली ये एक हेटेरोजाइगोट्स है। अब नेक्स्ट F1 जनरेशन के बाद दोनों जो F1 जनरेशन है इसको लेके जो क्रॉस हम लोग करेंगे दैट इज F1 क्रॉस। और यहाँ पे F1 क्रॉस में ये दोनों जो F1 जनरेशन से जो दो प्रोजेनी है उसको हम लोग लेंगे और अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। यहाँ पे दो प्योर गैमेट्स हैं जो कि पेरेंटल गैमेट्स हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम कैपिटल Y और कैपिटल R है जो कि पेरेंट से आता है, और एक है जो कि पेरेंट से आता है, पेरेंट से बिलोंग करता है, दैट इज स्मॉल y और स्मॉल r। मगर ये छोड़ के जो और दो गैमेट्स हैं ये दोनों अलग हैं और पेरेंट्स के साथ इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है। कहाँ से डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो कैरेक्टर हैं दैट मीन्स कि कैपिटल Y और कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस होता है। और यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो कैरेक्टर है वो है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो बस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही होता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही होता है। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के साथ मिंगल करता है, एक दूसरे के साथ वो लिंक करता है और फिर उसके बाद वो क्रॉसिंग ओवर करता है, जहाँ पे दोनों का ही जो कैरेक्टर है वो इंटरलिंक्ड हो जाता है। तो दूसरा जो पेरेंट है वो भी सेम गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 इंटू लिखा है, मतलब कि जो ये जो सेट्स हैं वैसा ही और एक सेट गैमेट्स मुझे मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो एक पेरेंट का और ये जो है वो दूसरा पेरेंट का जो गैमेट्स है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे भी जैसे पिछले डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्रॉस करवाया था, वैसे ही ये एक F1 क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन यहाँ से क्रिएट होता है और ये क्रॉस जो है वो हम लोग कर लेंगे। और करने के बाद जो रेशियो आएगा वो ये है कि राउंड और येलो का जो रेशियो है वो 9 होगा और अल्टीमेटली जो फेनोटाइपिकल कैरेक्टर राउंड और ग्रीन है वो 3 है। रिंकल्ड एंड येलो जो है वो भी 3 है और रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो ओनली 1 कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है। जीनोटिपिकल कैरेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग जो पिछले स्लाइड है वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया।
तो जीनोटिपिकल कैरेक्टर जो है इसका रेशियो होगा 1:2:1:4:2:1:1 और फिनोटिपिकल रेशियो जो है दैट इज 9:3:3:1 है। Thank you for watching this video. Please hit the like button if you like the video. Write in the comment section how effective this video is. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications earliest.